पत्थर, चप्पल, आग, गोली और खून। उत्तर प्रदेश के संभल में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। रविवार को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई। 4 लोगों की मौत हो गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया और 7 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा में 20 पुलिसकर्मी और 4 प्रशासन से जुड़े लोग भी घायल हुए हैं। जिले भर में स्कूल बंद है। लोग अपने घरों को बंद करके दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इंटरनेट पर भी बैन लगाया गया है। लोग किसी से अपना दर्द भी साझा नहीं कर पा रहे। बाहरी लोगों की एंट्री पर भी जिले में रोक लगा दी गई है। संभल के एसपी ने विवादित बयान देने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज करने की पुष्टि भी कर दी है। संभल सुलग रहा है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। संभल सुलग रहा है बुरी तरह से। चारों तरफ सिर्फ खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। विधायक और सांसद के खिलाफ भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मुलजिम भी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल बस इतना है कि आखिर जब पहले से पता था कि सर्वे होना है, जामा मस्जिद का सर्वे होना है, तो ये पूरा बवाल बढ़ा कैसे और इस कदर कैसे बढ़ गया कि प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से फेल हो गए। अखिलेश यादव ने भी संभल के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संभल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में नहीं थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। क्या किसी ने कभी ऐसा उदाहरण देखा है? एक पुलिस अधिकारी लोगों से नेताओं के चक्कर में ना पड़ने की बातें कह रहा है। वो किसकी बात कह रहा है? ये किसकी भाषा थी? सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। जो घटना हुई है, हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। संभल मस्जिद को लेकर क्या विवाद है, दोनों पक्षों की क्या दलीलें हैं, कोर्ट का आदेश क्या है और अब आगे क्या होने वाला है, चलिए आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। स्थानीय कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के लिए एक टीम पहुंची थी। पूरा घटनाक्रम 24 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे का है। शाही मस्जिद में सर्वे की खबर सुनकर मौके पर भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश भी की। आरोप है कि सुबह 11 बजे सर्वे खत्म करते हुए जैसे ही टीम बाहर निकली तो भीड़ ने उस पूरी टीम को घेर लिया और यहां पर हंगामा शुरू हो गया। टीम के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की गई। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने पुलिस और सर्वे टीम पर पथराव कर दिया और इसी के बाद आगजनी को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायर किए, आंसू गैस के गोले भी दागे। खबर यह भी सामने आई कि भीड़ से गोली भी चलाई गई। वो तो गनीमत रही कि किसी भी पुलिस वाले की मौत नहीं हुई, लेकिन इसका अंजाम 4 लोगों को भुगतना पड़ा। संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये समय बढ़ाया भी जा सकता है। जिला प्रशासन ने सोमवार तक 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी है। घटना के बाद से बाजार बंद है। फिलहाल सुबह हिंसा के बाद कोई भी दूसरी घटना सामने नहीं आई। पूरे मुरादाबाद रेंज के 30 थानों की पुलिस को संभल में तैनात किया गया है। अब आप
आपके इस सवाल का जवाब देते हैं कि आखिर संभल सुलगने कैसे लगा, आखिर इस हिंसा को क्यों अंजाम दिया गया। संभल के शाही मस्जिद को लेकर कहा जा रहा था कि ये पहले हरिहर मंदिर था। 19 नवंबर को सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा पेश किया। कोर्ट ने मंगलवार को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और 7 दिन में सर्वे कराने का आदेश दिया गया। पहले चरण में टीम वीडियोग्राफी के बाद लौट आई थी। दूसरे चरण के सर्वे के लिए टीम रविवार की सुबह 7 बजे मौके पर पहुंची। बताते हैं कि इस इलाके में हफ्ते भर से तनाव बढ़ा हुआ था। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सर्वे पूरा हो चुका है। 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इससे पहले कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने दावा किया था कि संभल की शाही मस्जिद हरिहर मंदिर है। इसे बाबर के आदेश पर हिंदू मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। उन्होंने सिविल कोर्ट में सर्वे कराए जाने की मांग की थी। सर्वे टीम में एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव हैं। वादी पक्ष से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन गोपाल शर्मा है। केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शर्मा है। रविवार को ये टीम जामा मस्जिद कमेटी के सदर के साथ मौके पर पहुंची थी। आसपास के इलाके की नाकेबंदी की गई थी। एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव और डीएम एसपी के साथ ही पूरी मौजूदगी में यहां पर पूरी सुरक्षा के इंतजामात के साथ पूरी वीडियोग्राफी हुई। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि बाहर आने पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे पूरा शहर सदमे में आ जाएगा। उन्नीस नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने यह पाया कि इस मामले में दूसरा पक्षकार भारत सरकार भी है, तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है। इसीलिए भारत सरकार और दूसरे पक्षों को सुने जाने के लिए नोटिस भेजा जाए ताकि वो अपना पक्ष भी कोर्ट के सामने रख सकें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद किसी भी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाएं और अपनी रिपोर्ट तैयार करें। ये रिपोर्ट तय समय अवधि में अदालत में पेश की जाए। चूंकि मामला संवेदनशील है, इसीलिए उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाए। डीएम और एसपी मौके पर पुलिस बल के साथ भी मौजूद रहे। सर्वे जिसके बाद से शुरू हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं से पथराव किया जो है, अच्छा पुलिस की प्रोसीजर लगातार एक्शन जो है जारी है, तो क्या हालात है? जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं? आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। सर क्या सर्वे टीम सर अंदर है क्या? सर्वे टीम मस्जिद में सर्वे टीम शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर रही है। जब तक उनको सर्वे करना है तब तक के लिए उनका सर्वे वो करवाया जाएगा। ठीक, थैंक यू। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज के मुताबिक 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 महिलाएं हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उसे गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट में पेशी होगी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से भीड़ में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। कई टीमों ने रात भर संभल में छापेमारी भी की। इस दौरान अलग अलग जगह से कुछ अवैध हथियार समेत जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा जाएगा। आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पत्थरबाजी की घटनाओं को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए सभी को अपनी छत पर पत्थर, बोतलें या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या फिर विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करने पर रोक लगाई है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नगर पालिका को भी यह आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी भवन निर्माण सामग्री सड़कों पर पड़ी है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। प्रशासन ने जिले में बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी है। डीएम के आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर तक शहर की सीमा को बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए सील कर दिया गया है। ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पहुंच गया है। तहसील क्षेत्र के सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं।
मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि हिंसा के वक्त उपद्रवियों ने 3 तरफ से हमला किया। पहला सामने से, दूसरा बाईं ओर से और तीसरा दाईं तरफ से। पुलिस ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले सर्वे टीम को मौके से निकाला। हालात पर काबू पाने के लिए प्लास्टिक बुलेट और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। नखासा थाना क्षेत्र के एक घर से गोलीबारी हुई, जहां से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। हिंसा के आरोपियों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि निश्चित रूप से भीड़ को उकसाया गया है। जिन्होंने भीड़ को उकसाया है, उनकी पहचान करने की कोशिश भी लगातार जारी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें नईम, बिलाल, नामान और मोहम्मद कैफ नाम के शख्स शामिल हैं। देर रात चारों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। 2 की मौत देसी पिस्टल की गोली लगने से हुई है। तीसरे और चौथे की मौत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हालात साफ होंगे। संभल एसपी का कहना था कि हिंसा में उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। डिप्टी कलेक्टर के पैर में भी फ्रैक्चर आया है। एक कांस्टेबल के सिर में चोट आई है, वहीं एक सीओ को भी कुछ छर्रे लगे हैं। कुल 20 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हैं। 4 बड़े अधिकारी भी इस पूरी हिंसा में घायल हुए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिंसा पर नाराजगी जाहिर की है और दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद किसी भी दल और उपद्रवी की हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन पुलिस की बर्बर कार्रवाई न सिर्फ अन्यायपूर्ण है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है, जिससे निर्दोष लोगों की जान चली गई। मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि हम कोर्ट के सर्वे कराने के फैसले से सहमत नहीं हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। सर्वे का आदेश देना एक्ट का उल्लंघन है। सर्वे कराने की जरूरत ही क्या पड़ी? जामा मस्जिद 500 साल पुरानी है। आखिर कब तक हमारी जनरेशन को परेशान किया जाता रहेगा? फिलहाल इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है। हर नेता अपने बयान दे रहा है, लेकिन संभल में रहने वाले परेशान हैं। तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिसमें लोग डर कर घरों में बंद हैं या फिर अपने घरों को बंद करके वहां से जाने को मजबूर हो गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।